तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। तो अब यूनिट सीरीज का हमारी चल रही है, उसमें हमने एसिड बेस सॉल्ट का पार्ट 1 कर रखा है। पार्ट 2 आज हम शुरू करते हैं। तो जहाँ से हमने वीडियो को फिनिश किया था वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में ये सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज से हमको यहाँ से कवर अप करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि एसिड जो है अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ठीक है। थर्ड ध्यान रखना, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है जनरली, और बेस से एसिड रिएक्ट क्या बनेगा, सोल्ट बनाएगा। तो वो एग्जांपल देखो यहाँ पर CaO क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है। HCl तुम्हारा एसिड हो गया, CaCl2 सॉल्ट बन गया और वाटर निकल गया, ठीक है। वैसे ही बात करूँ अगर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड जनरली क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, बेस एड करके क्या बनेगा, सॉल्ट बनाएगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। CO2 तुम्हारा क्या होगा, CO2 एसिडिक हो गया, NOH बेसिक हो गया, Na2CO3 सॉल्ट बन गया, और ये हमारा H2 हो गया। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी ये मैंने बात डिस्कस कर रखा है, बट फिर भी चलो कंपेरिजन कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड और बेस का। देखो एसिड क्या होता है कि कोई भी एसिड हमारा है, मान लो कोई, ये क्या लिखा है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसिड क्या होता है जो वाटर में डालती H+ रिलीज कर दे, ठीक है। अगर कोई एसिड है, उसको मैंने इसमें वाटर में डाल दिया, एसिड है। अगर ये ज़्यादा H+ रिलीज कर रहा है मतलब कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वही इसको मैं डालूँ और कम एसिड H+ रिलीज कर रहा है तो ये एक वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या है, HCl हो गया, HNO3 हो गया। वीक एसिड का एग्जाम्पल क्या हो गया, एसिडिक एसिड CH3COH, जो कि काफ़ी कम मात्रा में H+ को रिलीज करता है। एसिडिक सॉर टेस्ट होता है, ऑलरेडी बता रखा है। बेस होता है कड़वा बिटर होता है, ठीक है। बेस सेम जो H+ के लिए बताया, यहाँ OH+ के लिए OH- के लिए कर दो, हाइड्रोक्साइड आयन्स के लिए, ठीक है। बेस को अगर पानी में डालते हैं, पानी में एक सोल्यूशन में डालते हैं क्या, और OH- जितना जल्दी रिलीज हो जाएगा, जितना ज़्यादा रिलीज हो तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। कम हो या वीक तो वो वीक हो जाएगा, ठीक है। जनरली क्वेश्चन देखो, NOH तुम्हारा जैसे ही इसको पानी में Na+ OH- में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया सिंपल। देखो वो बेस जो कि पानी में सोलूबल होते उन्हें बोलते हैं अल्कलीज बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और बात ध्यान रखना, जब भी हम एसिड को पानी में डालते हैं तो हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O+ बनता है। और बेस को पानी में डालते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन OH- बनता है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ एसिड हैं और वो नेचुरली कहाँ मिलते हैं उसके बारे में दे रखा है। लैक्टिक एसिड कर्ड दही में, एसिटिक एसिड विनेगर में, साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट जितने भी ऑरेंज हो गए, लेमन्स हो गए, etc। टार्ट्रिक एसिड टेमेरिंड ग्रेप्स में, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो स्पाइनच में, मेथानोइक एसिड एंड्स स्टिंग, बी स्टिंग, निडल स्टिंग में मिलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच के बारे में बात करते हैं। पीएच बेसिकली हमको बताता है स्ट्रेंथ ऑफ जो भी हमारा सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है उसके बारे में बताता है। पीएच की खोज किसने किया था, डेनिश केमिस्ट बायोकेमिस्ट था सोरेनसेन। हमें हेमंत सोरेन है ना अपने, उसे रिलेट कर लो, सोरेनसेन कब, 1909 में। पीएच कैसे डिवाइड है, पीएच इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H+। अब ये लॉग क्या है इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, सिंपली जान सकते बस लॉग ऑफ H+, डेफिनेशन याद रखो, ठीक है। पीएच डिफाइंड इज नेगेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मैंने ऑलरेडी बता रखा। जो एसिडिक सोल्यूशन होते हैं, कोई सोल्यूशन है वो एसिडिक है, उसका पीएच वैल्यू कम होता है। अगर वही बेसिक सोल्यूशन हो उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो यहाँ पर तुम्हारा बीच में न्यूट्रल, इधर पीएच वैल्यू ज़्यादा मतलब कि ये वाला एरिया बेसिक एरिया का हो गया, पीएच वैल्यू कम रहती है ये वाला एसिडिक एरिया हो गया, इस बात का ध्यान हमें रखना है, ठीक है। और जो पीएच का पी स्टैंड पर क्या होता है, पोटेंज होता है जर्मन, इसका मीनिंग होता है पावर। पीएच की वैल्यू 0 से 14 के बीच में लाइज करती है। 14 से मैंने ऑलरेडी बताया 7 से कम होगा तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक, बीच में न्यूट्रल, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है याद रखना, रेंज 7 से 7.8 के बीच में, 7 to 7.8 बीच में। अगर हमारे पास कोई रेन वाटर को एसिड रेन कब बोलेंगे, जब उसका पीएच वैल्यू 5.6 से 5.6 से कम हो जाए तो उस रेन वाटर को क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोल लेंगे। यहाँ पर कुछ सब्सटेंस है और उसके हम हमारे पीएच वैल्यू दे रखे उसको आपको याद रखना है। गैस्ट्रिक जूस पीएच वैल्यू 1.2 स्ट्रॉन्ग एसिडिक, लेमन जूस 2.2, सलाइवा बिफोर मील 7.4, सलाइवा बिफोर मील 5.6 आफ्टर,
कैरोट जूस अबाउट 6 होता है, प्योर वाटर 6, न्यूट्रल सॉल्यूशन 7, ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अबाउट 10, माइल्ड बेस है ये, एनओएच सॉल्यूशन अबाउट 14, स्ट्रॉन्ग बेस लाइम वाटर 10.5, मिल्क 6.8, सॉफ्ट ड्रिंक एंड विनेगर 3। इस पीएच वैल्यू को याद रखना। एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन कैसे बनता है? देखो एसिड रेन जो भी हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड व्हीकल्स के थ्रू नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होते हैं और ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एटमॉस्फेयर से जाकर वहाँ पर मौजूद ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करते हैं और एसिडिक पोल्यूटेंट बनाते हैं, दैट इज H2SO4 और HNO3 फॉर्म में बनाते हैं। और ये इसकी वजह से हमारा जो रेन होता है एसिडिक वजह से पीएच 5.6 से कम हो जाएगी तो हम रेन को बोल देंगे एसिडिक रेन। ठीक है, एसिड रेन का सबसे इम्पैक्ट दिखता है हमारा जो ताजमहल है येलोइश दिख रहा है क्योंकि ड्यू टू द एसिड रेन, और इसको हम क्या बोलते हैं? मार्बल कैंसर भी बोलते हैं। देखो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट बेसिकली एक आयोनिक कंपाउंड होता है, याद रखना। सॉल्ट क्या है? आयोनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। ये कब बनता है? जब एसिड और बेस मिलते हैं, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, तो वहाँ सॉल्ट बनता है। याद रखना कि बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों की एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग हुआ, बेस वीक हुआ, मैंने ऑलरेडी बता रखा है पिछली वीडियो में, तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा, उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या सॉल्ट कुछ दे रखे हम। सॉल्ट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पानी में सॉल्युबल होते हैं। कुछ सॉल्ट ट्रांसपेरेंट और ओपेक दोनों हो सकते हैं। जो सॉल्यूशन होता है सॉल्ट का, उससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकते हैं, होते हैं। इसका टेस्ट जो होता है सॉल्ट भी हो सकता है, सोर भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है, बिटर भी हो सकता है, यूँ मानी हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट जो होते हैं ऑर्डरलेस, मतलब जो सॉल्ट न्यूट्रल है, एसिडिक नहीं, तो वो कैसा होता है? उनका कोई सुगंध नहीं होता है। और ये कलरलेस, कलर्ड भी हो सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड हैं, उनका फॉर्मेशन, उनका केमिकल फार्मूला, उनके यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में बहुत बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला हीरो सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहले केमिकल फार्मूला रखो H2SO4 है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहाँ होता है? यूज इन कार बैटरीज, जिसके अंदर क्या होता है 30 से 50% के बीच में सल्फ्यूरिक एसिड होता है पानी में। याद रखना ये भैया, जो तुम्हारे पास कार बैटरी है इसमें 100% सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, इसमें मात्र 30 से 50% के बीच में H2SO4 होगा, बाकी इसमें पानी होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और पानी के मिक्सचर बहुत बार इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में भी यूज होता है लेड एसिड बैटरीज में, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा नाम क्या सल्फ्यूरिक एसिड का? तो ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं। ठीक है, एसिड रेन का मेजर विलेन यही है सल्फ्यूरिक एसिड। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर यूज होता है, इस बात का ध्यान रखना। अगला कंपाउंड है मोस्ट इंपोर्टेंट सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है। ये कॉमन सॉल्ट जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है। ठीक है, कैसे मिलता है? जो हमारे पास समुद्र है, समुद्र के पानी को एवेपोरेट करेंगे, जो लास्ट में बच जाता है वही नमक होता है, वही हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। ये ज़मीन के अंदर रॉक सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है। सॉल्ट को किस प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाई किया जाता है? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी इसके यूजेज हैं। देखो यहाँ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड एंड यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सबके फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH, इसका दूसरा नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा। क्या रखना, एग्जाम में पूछ दे, कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये प्योर फॉर्म में क्या होता है? कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज हाईली कोरेसिव, मतलब कोरेसिव मतलब मान लो कि एक कोई सब्सटेंस है, इस पर जैसे ही डालूंगा तो पूरा खुद एड़ देगा, इसलिए हाईली कोरेसिव होता है। और ये पानी में इजीली घुल जाता है और वाटर सॉल्युबल, इसलिए आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं इसे। कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड याद रखना कोलर अल्कली प्रोसेस के थ्रू बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? कोलर अल्कली प्रोसेस के थ्रू बनता है। अब कोलर अल्कली प्रोसेस क्या होता है कि कि हम एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का लेते हैं NaCl का। ठीक है, और उसके हम क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं उनसे। उससे क्या होता है कि सोडियम जो क्लोराइड होता है डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैसे बनता है? देखो
ये हमारा एनोड हो गया, रखना एनोड प्लस वाले को एनोड, कैथोड माइनस वाले को। जैसे हम पास करते हैं क्या होता है कि Cl2 गैस प्रोड्यूस होता है एनोड पर, इधर H2 गैस प्रोड्यूस होता है और बीच में यहाँ कहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यही हमारा क्या है, कंपाउंड है जो रिक्वायर्ड है, कोलर अल्कली प्रोसेस से बोलते हैं। ये केमिकल फॉर्मूला दे रखा है NaCl H2O, क्या बनेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात करो NaCl, थोड़ा इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसे हम कुकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसका यूज बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज होता है, एज एंटी एसिड भी यूज होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी। इसका यूजेज काफ़ी अच्छे से याद रखना बाबू, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते डायरेक्टली। नेक्स्ट कंपाउंड में जो वॉशिंग सोडा, तो सबसे पहले इसका तुम केमिकल फॉर्मूला याद रखो, Na2CO3.10H2O, याद रखना वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका देखो, डेका शब्द मतलब 10 होता है, हाइड्रेट मतलब पानी। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं, कैसे बनता है ये, तो जब सोडियम कार्बोनेट में पानी मिलाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कूल होने के लिए, क्या बनता है Na2CO3.NH2O। अब देखो यहाँ पर जो Na2CO3 वो कैसे बनता है, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 पास करते हैं तो ये Na2CO3 बनता है। अब Na2CO3 को पानी डालते हैं, कूलिंग के लिए छोड़ देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट का यूज क्या है, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्लास, क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग काम करता है सोप, पेपर एंड सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। अगला है ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaOCl2। केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्रोड्यूस इन द हैसन क्लेवर प्लांट। कौन सी प्रोसेस, बैचमैन प्रोसेस। तो बहुत बार मैच द कॉलम के इधर कंपाउंड दे देगा, इधर प्रोसेस दे देगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इस बात को ध्यान रखना, बैचमैन प्रोसेस, सोडियम ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसे बनता है, प्रिपेयर बाय रिएक्टिंग कोल्ड गैस ड्राई सिलेक्ट लेम लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई सिलेक्ट लाइम और कोल्ड्रिन को 40 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, हम अगली वीडियो में बात करेंगे, बस इतना ध्यान रख लो। यूज फॉर ब्लीचिंग एजेंट, इसके ब्लीचिंग पाउडर की यूज क्या है, ब्लीचिंग कॉटन, लाइनेन एंड वुड पल्प। ठीक है, और कोई कलर मैटर है उसको ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे उसका कलर उड़ा जाता है, कलरलेस प्रोडक्ट बन जाता है। यूज फॉर दैट इज इन्फेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर। अगला लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज CaSO4.12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोलते हैं कि ये एक्सटेंसिवली माइनिंग के दौरान मोंटमार्ट्रे पेरिस में मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये कैसे बनता है, जिप्सम, CaSO4.2 जिप्सम बोलते हैं। इसको अगर हम हीट करें 373 डिग्री सेल्सियस पर तो ये हमें मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका बैंडेज, हाथ जोड़ टूटता है, उसमें यूज होता है। प्रूफिंग मटेरियल, सीलिंग एजेंट, यूज फॉर मेकिंग द स्टैचू, टॉय, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, यूज फॉर द स्मूथिंग वॉल सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल एसिड बेस सॉल्ट हमने फिनिश कर लिया। आई थिंक टोटल कंप्लीट वीडियो मैक्स टू मैक्स 40 मिनट की होगी, दोनों मिलाकर पार्ट 1 पार्ट 2। तो अगर इसको 2x पर देखो तो 20 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे, अच्छे से एक बार देख लेना, रिवीजन हो जाएंगे। और इसके नोट्स का जो हमारा PDF है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के डिस्कशन और उसके PIQ भी डिस्कस होंगे। ठीक है, ओके देन बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय बिहार।